इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किए थे, याद है सबको? यस सर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये तो प्लस वाला है, ठीक है। अब हाइपोटेनस के अलावा, जैसे यहाँ पे हमने हाइपोटेनस किया, अगर हाइपोटेनस के अलावा बाकी अदर टू साइड्स अगर हम लेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस की को यूज करके ही हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। अगर इसी ट्रायंगल में हम बी सी स्क्वायर का वैल्यू लिखना चाहें तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो देखो नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा अगर हाइपोटेनस को छोड़कर किसी अदर साइड को लेते हैं तो हाइपोटेनस में से साइड को सबट्रैक्ट करते हैं, और अगर हाइपोटेनस को लेते हैं तो बाकी दो साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों रिजल्ट जो हम लिख रहे हैं ये तीनों आप लोग को क्लियर होगा, तीनों समझ में आ रहा होगा। इस तीनों रिजल्ट में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए, तो अब इन तीनों का रिजल्ट, तीनों रिजल्ट को यूज करके कैसे प्रॉब्लम बनाना है वो थोड़ा हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम से लेंगे, आसान प्रॉब्लम है ना, वो आप लोग आराम से बना सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा प्रूफ करने वाला है, देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई भी आराम से कर सकता है, ठीक है। तभी आपको एक बार समझा दिया जाए। क्या है कि अ लैडर इज, लैडर मतलब सब समझते हो ना? यस सर, यस सर, Good. Ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground, है ना। तो मतलब बोल ये रहा है कि एक लैडर है ना, सीढ़ी है इस टाइप से, ठीक है, और ये विंडो है जिसका ग्राउंड से हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। और ये जो लैडर का फुट है, फुट वॉल से कितने डिस्टेंस पे है, वो है 2.5 मीटर, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर। तो लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो हम मान लेते हैं कि ये होगा लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर एल, है ना। तो अब बताओ ए बी सी, इस ट्रायंगल में एल का वैल्यू आप क्या आप निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ द लैडर आप निकाल सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लैडर एल का वैल्यू आप लोग निकाल के बताइए हमको, हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। हाँ किरण बोलो, क्या बोल रही थी? 42.25 मीटर सर। 42.25 मीटर, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा यस सर। सही है आंसर? नो सर, इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा 6.5। इसका क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट? 6.5। वेरी गुड, है ना। तो किरण आंसर होगा 6.5, तुम निकाली होगी लेकिन स्क्वायर रूट नहीं निकाली। और इसको कैसे निकालना? हाँ सर। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे शॉर्ट में हम इसको बता देते हैं, जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। और ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया 6 स्क्वायर और बी सी का वैल्यू कितना है 2.5 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर पता है आपको 625, और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और स्क्वायर कर दिए तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, और इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आ गया 42.5। अब देखो यहाँ पे कुछ एक अलग चीज आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सको।
अच्छा, इसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया? किससे पूछे? नंदनी तुम बताओ क्या की इसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए? सो डेसिमल को हटा के नीचे में 100 से डिवाइड किए और फिर 4225 का स्क्वायर रूट निकाले और 100 का 10 होता है, फिर डेसिमल पुट कर दिए 1 डिजिट के बाद 6.5। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आप जो प्रोसेस बता रहे हैं सही है ना। यहाँ से AC का वैल्यू हमें जो निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर 42.25। अब एक और चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, और ऐसा क्वेश्चन बार बार आएगा तो आपको स्क्वायर करने में आसानी होगा। जैसे देखो 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना तो इसका स्क्वायर हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, और स्क्वायर लिखते सकते हैं तो स्क्वायर रूट भी। इसका स्क्वायर करने के लिए हम लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना होगा 25। और 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, इसलिए 25 का स्क्वायर होता है 625। जैसे एक और, हेलो आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, देखिए आपको हम ये बता रहे थे अगर 35 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, 25। और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 into 4 क्या हो जाएगा 1220। ठीक है, तो उसी तरह से हम किसी का भी स्क्वायर करना चाहे ना जिसके लास्ट में 5 है तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 45 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, 25। और 4 के बाद क्या आता है 5 तो 5 4 जा 20, तो ये हो गया 20। क्लियर है? जैसे अब हम देख रहे हैं 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, और 6 के बाद क्या आता है 740 7 6 42 सर। 42 हो जाएगा सर। ठीक है ना। तो क्या करना है, स्क्वायर करना तो आसान है, ये तो समझ ही गए है ना। और जब स्क्वायर रूट निकालना हो और खासकर लास्ट में क्या हो 25, 5। तो लास्ट में 25 हो तो इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस ये देखना है कि ये वाला कौन सा दो कंज्यूकेटिव नंबर का मल्टीपल, यानी कौन से दो लगातार नंबर का मल्टीपल है। तो 42 कौन से दो लगातार नंबर का मल्टीपल है 6 और 7, तो इसमें से कौन सा नंबर लेना है 6, और इसका क्या हो जाएगा 5, यानी ऑब्वियस बात है इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं 65। ठीक है, बात समझ में आया सबको? जैसे एक नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल रहे हैं 7225, ठीक है 7225, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है, तो 25 लास्ट में, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे बताओ 89 85 का 5, और 72 के बारे में ये सोचेंगे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है, बताओ कौन सा नंबर होगा 9 and 8 तो उसमें से छोटा वाला लेंगे या बड़ा वाला, छोटा वाला छोटा वाला, तो 85 हो जाएगा। तो क्या ये तरीका ज्यादा आसान है, ऐसे करके आप लोग अगर ऐसा बड़ा डिजिट आएगा और खासकर 25 वाला ही आता है इसीलिए आपको बता रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। बात समझे सब लोग, समझे या नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए, ठीक है समझ गए। तो एक लास्ट आप लोग से पूछते हैं क्वेश्चन, है ना, जो समझ गए बस हैंड रेज करना उसके बाद बताना, या पोलिंग करवा देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन है कि 11025, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, और जल्दी बताना है। तो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 11.5 और ऑप्शन डी 12, मतलब 125, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कोई कुछ बोल रहे हो क्या? क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये है ना कि अभी बताना नहीं है, अभी हम पोलिंग करेंगे तब बताना। ये जो है रूट अंडर ये कितना हो गया 11,025, इसका रूट अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो पोल करें, आप लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन चूज कर लिए सब लोग? यस सर। सर
चलो ठीक है, तो ऑप्शन अब सबमिट करो। ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। चलिए, बाकी लोग को 4 लोग को नहीं समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, एंड करते हैं, इतना टाइम बहुत था इसके लिए। अब देखिए रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आपको दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम लोग सही हो। जो 12 लोग जो सेलेक्ट किए हो बी ऑप्शन, वो सही हो। अब ये 2 सी ऑप्शन चूज किए और एक जो हो 1 ऑप्शन चूज किए हो। ठीक है, तो आप दोनों गलत हो। ठीक है, तो जो ए और सी चूज किए हो, ठीक है, वो क्या है, वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो जिसको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोग को पता चल गया होगा। यहाँ पे जो है 110 25 के लिए हम 5 लिख रहे हैं, लेकिन ये कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 11 and 10। है ना, तो उसमें से बड़ा वाला लेंगे या छोटा वाला? छोटा वाला। छोटा वाला। तो 105 इसका स्क्वायर रूट होगा। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक सबको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो उसी लॉजिक से अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकालना है, अब ये आसानी से निकाल सकते हो या नहीं बताओ? निकाल सकते हो। 25 है तो 5 लिख दिए। अब हमको 42 देखना है, तो ऑब्वियस बात है 6 × 7 यानी 65 होगा। ठीक है, और यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ क्या होगा, 1 अंक के बाद डेसिमल होगा। तो ये क्या हो गया, मीटर लेंथ हो गया CD का। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ अलग तरीका हम लोग सीखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। चलिए, तो आगे बढ़े हम लोग। यस नोट तो सर। कर लिए होंगे सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, प्रूव करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आप लोग कैसे प्रूव करते हैं पता नहीं, जो लोग पढ़े होंगे वही प्रूव किए होंगे, लेकिन फिलहाल हम जो तरीका बताएंगे शायद अलग होगा। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, कौन सा अप्रोच हम यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि इसको उसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं जिस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी सॉल्व करते थे। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी सॉल्व किए हो सब लोग, पढ़ के ये आ रहे हो? तो आइडेंटिटी में हम क्या करते थे, LHS कोई भी एक साइड पकड़ते थे और दूसरे साइड पहुंच जाते थे, वही काम करते थे ना। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, यहाँ भी कुछ अलग नहीं करना है। अगर हमको प्रूव करना है तो हम LHS से RHS जाने की कोशिश करेंगे और अपने आप काम हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है बस देखो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, दिया हुआ है जो प्रूव करने के लिए, तो वहां से LHS उठा लेते हैं। आप RHS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। LHS में क्या दिया हुआ बताओ तो, AB² और प्लस CD²। अब RHS में ये लाना है, यानी इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ये वाला टर्म लाना है। तो अब हम ये देखेंगे कि AB² और CD² को हमको कन्वर्ट करना है BD² और AC² में। ठीक है, तो अब ट्रायंगल पे पहुंच जाते हैं। तो इस ट्रायंगल में कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? 2 है क्या? यस सर, 2 है। तो बस इसी दोनों ट्रायंगल का हेल्प लेना है। तो अब हेल्प लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो है वो AB² है और इस साइड AB नहीं है, यानी AB को हटाना है। तो AB को हटाने के लिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में AB² इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बता सकता है कोई? पाइथागोरस लगा के लिख सकते हैं। सर AD² प्लस BD²। वेरी गुड। AB² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AD² प्लस BD² लिख सकते हैं या नहीं? इसमें कोई दिक्कत है ना? अब यहाँ पे क्या आ गया, अब आ गया CD²। तो पहला AB² का काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या आ गया, CD²। अब बताओ CD² वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखो जो CD पे बना हो, तो CD² इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम आपको 3 तरीके से लिखना बताएं। तो यहाँ पे अगर हम CD² लिखना चाहते हैं, हेलो यस सर। यस सर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए कोई नहीं, देखिए पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए। चलो कोई नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना अभी जो बोल रहे हैं? यस अच्छा बताओ CD² इक्वल टू क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल में? जैसे ये हाइपोटेनस नहीं ना, CD हाइपोटेनस है क्या? नहीं है। नो तो सर। माइनस वाला रूल यूज करेंगे या प्लस वाला? माइनस। माइनस वाला।
AC तो square minus AD square. AC square minus AD square. वेरी गुड, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे हम सिंपली ये लिख सकते हैं, CD स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस AD square. AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, ठीक है। चल AD स्क्वायर। अब बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? Yes sir, AD. AD स्क्वायर आसानी से बन गया. AD स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो उसके बाद क्या आ गया, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना, तो इक्वल टू RHS। बन गया या नहीं बन गया बताओ, आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है। ये तो सबसे आसान है सर. हाँ तो आसान तो है, लेकिन नॉर्मली आपको इस टाइप से बुक में बना हुआ दिखेगा नहीं, दिखता है क्या? नहीं दिखता वो है। तो पहली बार देख रही है तो हाँ तो वही है, बहुत सारा चीज है जो कुछ अलग है, लेकिन देखो इस टाइप से बनाने में बस ये कि बन तो बहुत आसानी से जाएगा, थोड़ा सा बस ये कि ये स्टेप भी बहुत आसान है, थोड़ा सा बस यहाँ पे बताना होता है। वैसे तो हमको नहीं लगता कि बताने का भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बट आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये बात बता देना कि AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो आया वो कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम. पैथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम से पूरा पैथागोरस नहीं लिखना है, आप बस लिख सकते हो इस तरह से, है ना। कौन से ट्रायंगल से आया, इन ट्रायंगल ABD, है ना। आप क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी लिखते हैं ना तो हम बताते कि वो कहाँ से लिखे। तो AB स्क्वायर इक्वल टू ये हम वहां से लिखे, और CD स्क्वायर इक्वल टू हम कहाँ से लिखे बताओ, उस ट्रायंगल का नाम बताओ, CDA. इन ट्रायंगल CDA। CDA CDA में हम क्या लिख रहे हैं, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। बार बार पैथागोरस लिखने का खास जरूरत होता नहीं, क्योंकि लोग समझ जाते हैं। बस ये डिटेल लिख देना कि CD को यहाँ किस ट्रायंगल में लिख रहे हैं, AB को हम ऐसे लिख रहे हैं तो किस ट्रायंगल में हमने इस थ्योरम को यूज किया, और बस आसानी से बन गया, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत इसमें, डाउट किसी को? नो No sir. ठीक है, तो इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी बुक में देखे होगे कि बहुत बड़ा बनाया है ना, ठीक है। अब इसमें भी हम वही फंडा यूज करेंगे जो आइडेंटिटी में यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। क्या लॉजिक लगाते हैं थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ अगर नहीं समझ में आए तो हमको बताना। जैसे BL और CM मीडियन है ना, BL और CM क्या है, मीडियन। तो मीडियन सबको पता है, मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो BL जो है AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, Yes तो sir. क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे CL को X और LA को X लिख सकते हैं, Yes, यानी sir. लेट कर लेंगे इसको हम, Yes, और sir. BM को हम लिख देते हैं Y और MA को भी क्या लिख देते हैं Y। बस इतना करना है, उसका देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन बनता है। क्या ये बात समझ में आया सबको अभी जितना हम लिखे हैं? Yes sir. और लिखा भी जा सकता है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि लिखा नहीं जा सकता है, तो बस उसको हम लिख देते हैं कि क्यों लिख रहे हैं, बता देते हैं, है ना। हम ये बता देते हैं कि हमारे पास क्या है कि सिंस, ठीक है, एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन कर देते हैं कि सिंस BL एंड CM आर मीडियंस, ठीक है। जो भी करो अगर बता देते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। और ऐसा है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं CL इक्वल टू LA, ठीक है, इक्वल टू लेट कर लिया हमने X, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, AM, ठीक है, इक्वल टू MB इक्वल टू Y, ये हमने लेट कर लिया। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ करना ही नहीं है, अब हमको क्या करना है, अब हमको स्टार्ट करना है LHS और RHS पे खत्म करना है। LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो LHS में बोलो, सर एक बार और समझा दीजिए ना। अभी अभी तो ऐसे कुछ समझाया नहीं है, मतलब ये BL सर, और जो CM, बोलो। मीडियन है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हाँ तो सर ऐसा L जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री बना है। नहीं, 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री तो A है, सिर्फ यहाँ पे A दिया हुआ है राइट एंगल, जो दिया हुआ है मीडियन 90 डिग्री थोड़ी ना बनाता है, राइट एंगल दैट A दिया हुआ है, तो बस एंगल A राइट एंगल है। BL और CM मीडियन है, मीडियन मतलब
एल क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट हो गया तो सीएल और एल बराबर होगा ना। हेलो नंदिनी, यस सर, यस सर। बराबर होगा। और बताओ सीएम अगर मीडियन है तो यहाँ से एएम और एम भी बराबर होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो जो बराबर है इसको वाई वाई लेट कर लिया, इसको एक्स एक्स लेट कर ली, लेट तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नो सर। चलो सर अब हम क्या करते हैं, एलएचएस में जो है उसको लिखते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास क्या है, बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, यही है ना। तो कुछ नहीं करना है हमको, दोनों नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए तो बस आपको क्या चाहिए, बीसी स्क्वायर चाहिए। तो बीसी स्क्वायर नहीं, हमको क्या करना है ना, पूरी टर्म को एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना, और कैसे आराम से बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया 4 और बीएल स्क्वायर, बीएल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बताओ। तो बीएल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। वेरी गुड। यानी इतना तो पता चल गया कि पैथागोरस लगाना है। और बीएल स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में दिख रहा होगा आपको, एबीएल दिख रहा है ना। तो यस सर, एबी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, एएल AL स्क्वायर। स्क्वायर। और कोई पूछेगा तो भी बता सकते हो क्यों, क्योंकि बी Yes, ए एल में आप पैथागोरस लगा रहे हो। गुड। अच्छा सीएम स्क्वायर इक्वल टू बताओ, उसी लॉजिक से क्या लिख सकते हैं, MA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। वेरी गुड, एम ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे बताना है, चलो बताने वाला बात बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ 4 हो गया। और ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी वाई प्लस वाई 2y है क्या। 2y। तो ए बी की जगह पे हम लिख दिए 2y का होल स्क्वायर। और ए एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x का होल स्क्वायर। गुड। और ए सी की जगह पे 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर। एम ए की जगह पे y, y का स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट बार। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, सिंपल सा अलजेब्रा है ना। ये तो सबको सॉल्व करने आता है। 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब देखो सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 4 और उसके बाद क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर। 5y स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया, यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया तो एक तरह से काम खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा हम आरएचएस में देखेंगे। तो आरएचएस में हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए या 4 चाहिए, 5 आरएचएस में चाहिए। तो 5 अंदर है और 4 बाहर है, तो जो चाहिए उसको बाहर ले लेते हैं और 4 को अंदर ले लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब 5 को कॉमन ले लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कर सकते हैं। तो इस Yes, स्टेप के sir. बाद क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 बाहर कॉमन ले लिया और 4 से अंदर कर दिए, 4x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर। y स्क्वायर। अब ऐसा करने से हमें एक बात पता चल जाता है, पता क्या पता चल जाता है, हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि ये 5 है तो ये जरूर BC स्क्वायर होगा, ये जरूर क्या होगा, BC स्क्वायर, है ना। अब BC स्क्वायर देखो तो हाइपोटेनस है क्या, Yes, sir. तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। Yes, sir. तो अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एकदम आसानी से आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखेंगे और 4y स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2x को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर, है ना। 2x को लिख सकते हैं AC स्क्वायर और 2y का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। अब बताओ AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो गया, BC स्क्वायर। 5BC स्क्वायर। और ये हो गया आपका RHS और हो गया प्रूव्ड। हो गया कि नहीं बहुत आसानी से, यस सर। ठीक है। तो समझ लीजिएगा। और जब भी ये जो फॉर्मूला जहां जहां हम यूज करें ना, जैसे यहाँ पे जो यूज किए हैं, बस वहां साइड में आपको क्या लिखना है, आप समझ रहे हो क्या लिखना है ना। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हमने यूज किया है, ABL, ठीक है। ABL में हमने क्या किया है, BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AL स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, CM स्क्वायर इक्वल टू लिख रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ACM। हाँ, या CMA, है ना। हमने लिखा CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, ठीक है।
और लास्ट वाले में यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं BC स्क्वायर तो यहाँ पे लिख देना, है ना। सिंस इन ट्रायंगल ABC हमको पता है कि BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो आसान लग रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो लिटरली आसान है। अच्छा, किसी को ऐसा भी लग रहा है क्या कि ये बताने का तरीका अलग अलग रहेगा? तो नॉर्मली आपको ये भी जिस तरह से बताएंगे वो भी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी बताया जाए। अब थोड़ा सा आइडिया आप लोग से लेना चाहते हैं कि आप लोग, मेरा माइंड तो पढ़ ही लियो इतने देर में, आप समझ गए कि हम कर क्या रहे हैं, तो आप लोग बताना कि हम क्या करेंगे इसमें। जैसे हमारे पास इस बार कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, तो चलो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC, जो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, D एक पॉइंट है BC पे, और ऐसे है कि BD जो है 1/3 है BC का, तो BD छोटा हो गया, BD 1/3 BC का है, यानी BD D यहाँ कहीं होगा। मतलब टोटल इस ट्रायंगल को, एक मिनट इसको थोड़ा erase कर, ठीक है। BD जो है, BD मतलब इस ट्रायंगल को टोटल 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो ये BD ले लेते हैं, ठीक है। तो BD क्या है, 1/3 है BC का। अब प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब बताओ, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, AD को ज्वाइन कर देंगे। AD को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। AD को हमने ज्वाइन कर दिया, अच्छे से नहीं बता रहा। AD को क्या करना होगा, AD को ज्वाइन करना होगा, तो AD को हम लोग सबसे पहले ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। अब बताओ, इसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। नो सर। नहीं दिख रहा है, और बिना राइट एंगल ट्रायंगल के हम इस टाइप का फॉर्मेट डायरेक्टली तो नहीं ला सकते, है ना। ठीक है, उसके लिए अदर मेथड यूज करना होगा, तो पाइथागोरस तो हमको यूज करना है, तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो बताओ, कोई ऐसा चीज है जो इसमें हम कर दे तो राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल जाए? परपेंडिकुलर बना देंगे बीच ऑल्टीट्यूड पे। ड्रॉ कर। वेरी गुड, अल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, सब सही बोल रहे हो। ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, इसी परपेंडिकुलर का नाम क्या होता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। नॉर्मली ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ट्रायंगल में इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ए एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया। अब ए एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद रूल ये कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो क्या करता है, बेस को हाफ में डिवाइड। वेरी गुड, बेस को बाइसेक्ट करता है, या बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये बात सबको पता है ना। तो अब क्या करते हैं ना, देखो, सारा प्रॉब्लम को शॉर्ट बनाने के लिए सबको एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और सबको एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एक्स वाई में कन्वर्ट करने के लिए कहाँ से हेल्प लें, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो दिया हुआ है वहां से, ठीक है। और उसका देखो हमारा काम कितनी आसानी से होता है, ठीक है। तो जैसे वी है ना, हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ है BD इज इक्वल टू 1/3 BC दिया हुआ है। अच्छा, इसको हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, BD बाई BC इज इक्वल टू 1/3, लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। लिख सकते हैं सर। यस सर। लिख सकते हैं। अब ये जो 3 है ना, इसको हम 6 बनाने वाले हैं। और तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप 6 क्यों बना रहे हैं, तो एक्चुअल में हम तो पहले बता चुके कि एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो बाद में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम बताते हैं कि 6 इसको बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर में नीचे में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, BD बाई BC दैट इज इक्वल टू 2/6, ऐसा लिख सकते कि नहीं, बताओ। अच्छा, ऐसा लिखने के बाद जब रेशियो होता है तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं BD इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, 2x, एंड BC इक्वल टू क्या लेट कर सकते हैं, 6x लेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब BC 6x हुआ, और ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, बताओ। डेटेड ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो AB कितना हो जाएगा, 6x। AC कितना हो जाएगा, 6। 6x। अगर हम 3 भी लेते ना तो भी काम होता, लेकिन देखो E जो है, E इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब अगर ये पूरा 6 है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 3।
3x हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। और BD हमको पता है, BD कितना है? 2x। BD हमको पता है, BD कितना है? 2x। तो बताओ D कितना हो जाएगा? 1x। x हो जाएगा। ये पूरा 3x है और ये D क्या हो गया? x। तो फ्रैक्शन में ना आए और प्रॉब्लम हमारा सिंपल हो जाए, इसलिए हम 6 लिए। 3 भी लेते तो बनता है, लेकिन 6 लेने से हमारा काम आसान हो गया। ठीक है, 6 लेने से क्या हो गया? ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये x आ गया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको ये समझ में आया कि जो आया है वो कैसे आया है, तो अब प्रॉब्लम बन गया है और कुछ रहा ही नहीं। पहले हमको बताओ कि जितना अभी बताया वो समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया ना सबको? ठीक है, चलिए सबको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये जो हम इस तरह से लिखे, इसको स्टेटमेंट में बताना होगा कि B को हम 3x क्यों लिख रहे हैं। तो हम इस बात को लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर, या एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड ही लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड, है ना। सिंस एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, of an equilateral triangle bisects the opposite sides, bisects the opposite sides, है ना। यानी हम लोग जानते हैं कि अल्टीट्यूड जो होता है वो क्या करता है? अल्टीट्यूड क्या करता है? ट्रायंगल के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? B इक्वल टू क्या हो जाएगा? EC, है ना। और दोनों किसके बराबर होगा? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ BC, है ना। और हाफ ऑफ BC में आपको पता है BC कितना है? BC पता है 6x, तो ये कितना हो गया? ये आ गया 3x। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है? और अब बचा क्या? D। तो D कैसे निकाले? तो D आप बता सकते हो, एंड आपको पता चल गया यहाँ पे D कैसे निकालना है। तो D कितना हो गया? D कैसे निकाले हम लोग? हम लोगों ने B में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया? BD को। तो B कितना था? 3x और BD कितना था? 2x, और घटाने के बाद क्या आ गया? x। बस वही सारे बात को बता दिए। अब उसके बाद क्या करना है हमको? LHS से शुरू करना है और RHS पे खत्म करना है। आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन LHS से स्टार्ट करते हैं। करें? तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS में क्या है बताओ? 9AD स्क्वायर, है ना। अब बताओ AD स्क्वायर दिख रहा है तुमको? AD स्क्वायर से बना हुआ राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? AD से बना हुआ यस सर। दिख रहा है? नहीं, AD नहीं दिख रहा है? ADE देखो, दिख रहा है ना? ADE। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? AD स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से बताओ। ए स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, है ना। अब देखो एक्स वाई को रहने देंगे और बाकी सबको हटाने का कोशिश करेंगे, जो नहीं चाहिए उसका फॉर्मूला लगा देंगे। अब अगेन AE स्क्वायर आ गया ना, अब इसको हटाएंगे। तो AE स्क्वायर को ABE ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं इस बार? ABE। तो AE स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस BE BE स्क्वायर, है ना। और ED स्क्वायर कितना है? x है ना। तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर। ठीक है, इसको यही वाला ब्रैकेट है। अच्छा बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक डाउट है क्या यहाँ पे कोई? तो यहाँ पे x स्क्वायर कैसे लिखा? ED का वैल्यू क्या है? ED का वैल्यू x है ना, तो ED का वैल्यू x लिख दिए, ED को रिप्लेस कर दिया x से। समझ में आया? ओके सर। यस और सर। ए जो है ना, अब तुम लोग ये सोचोगे सर AD को A में बदले और A को AB और B में क्यों बदले? क्योंकि AB भी हमको x में पता है और B भी हमको x में पता है, तो हम उस क्वांटिटी में चले जाते हैं जो x और x में हो, तो हमारा काम ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9। अब देखो सब कुछ x में हो गया। AB का वैल्यू 6x स्क्वायर, B का वैल्यू 2x मतलब 3x। 3x का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। कैलकुलेशन सही है ना? कहीं गड़बड़ नहीं है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा बन गया। अब बताओ 6x स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 9x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
क्या जाए 36 एक 37 और 37 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 28 28 28x स्क्वायर। ठीक है, अब 28x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अब अगेन हम यहाँ देखेंगे। अब तो बाहर में हमको क्या चाहिए? बाहर में हमको 7 चाहिए या 9 चाहिए? सर 7 और यहाँ क्या है 9। तो देखो तो कहीं 7 है क्या? यहाँ कहीं 7 है 28 में या 9 में कहीं 7 है? तो 7 into 4 लिख सकते हैं 28 को। वेरी गुड, 7 into 4 लिख सकते हैं 28 को। तो उसमें से 7 हम बाहर ले ले, है ना? थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं 7 into 4 into x स्क्वायर। हमको 7 बाहर चाहिए तो 7 हम बाहर ले लिए और 9 को अंदर ले गए, तो 9 into 4 कितना हो गया? 36x 36 अच्छा 36 किसका स्क्वायर है? 6 का 6x का होल स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर, 6x को हम ए बी लिख सकते हैं क्या? यस सर सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 6x को ही हम ए बी माने। तो 7 AB स्क्वायर। क्या आ गया या नहीं आया? 27 ना होगा सर? क्या क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। 9 माइनस करेंगे तो 27 ना होता है सर? 27 होगा। 36 में से सर 9 माइनस करेंगे तो 27 ना होगा सर? और 27 प्लस x करेंगे तो 28 होगा ना। ओ सर ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो ये समझ में आया। 7 AB स्क्वायर आज आ गया और वो भी बहुत ही आसानी से आ गया है। देख रहे होंगे आप, समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तुम लोग को? समझ में आ रहा है सर। हाँ ठीक है।